Hello friends, मैं कमलेश. Today we will discuss about inductive proximity sensors. Luz Electronics have wide range of inductive sensors with different size and shapes. Out of them, we have some different size and shapes of products available. Now we will check different types of inductive proximity sensors. There is cylindrical types of inductive sensors available in different size and shapes. There is block type of proximity. This is 8 mm by 8 mm block type sensors, 40 mm by 40 mm block type sensors, and 80 mm by 80 mm block type sensors. In cylindrical housing, there are different diameter of sensors available, like a 30 mm diameter, 18 mm diameter, 12 mm diameter, 8 mm, 6 mm, 4 mm and up to 3 mm diameter types of sensors available with 1 mm to 15 mm sensing range. And in block type of inductive sensors, there are 8 mm by 8 mm block type, 40 mm by 40 mm block type and 80 mm by 80 mm block type sensors available with 5 mm sensing range to 50 mm sensing range available. Today we will be details review and discuss about 40 mm by 40 mm block type proximity sensors. Its model number is ISS 144 PP/4NO-20E-M12 and its part number is 50130006. Its sensing range is up to 20 mm and supply voltage is 10 volt to 30 volt DC. Output of this sensor is PNP NO. Switching frequency of this sensor is 300 Hz. It is M12 connector type model. Dimension of this sensor is 54 mm by 40 mm by 65 mm. And this is flush type sensors. Sensing phase material is PBT plastic and it is IP67 and CE approved product. Now we will discuss about application of these sensors. It is used to detect metal parts for counting application or part present or absent application. We can detect WAD inside the cap or not. This is the aluminum WAD. WAD is present or absent. You can check with this sensor. You can use to detect aluminum cap present or not. You can use it for this application also. This type of sensor is used to detect aluminum sachet present or absent inside मैगी पैकेट. अब हम सेंसर का कनेक्शन कर लेते हैं, पावर कनेक्शन, और सेंसर की एप्लीकेशन समझते हैं. अभी मैं ये सब सेंसर को हटा लेता हूँ और एप्लीकेशन अभी समझने की हम कोशिश करते हैं. अभी हमने सेंसर का कनेक्शन कर दिया है और अभी हम डिफरेंस पार्ट्स सेंसर के सामने लाके
चेक करेंगे। ये अभी जो ऑन लाइट है वो पावर ऑन लाइट है और यहाँ पे आउटपुट की लाइट मिलती है। केबल कनेक्शन कैसे करना है वो तो आपको आइडिया ही रहेगा। ब्राउन पे पॉजिटिव है, ब्लू पे नेगेटिव रहेगा और ब्लैक पे आउटपुट मिलेगा। और जो वाइट वायर है वो नो कनेक्शन का वायर है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो रहेगा मेटल का, उसके ऊपर सेंसिंग रेंज प्लस माइनस होती है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक करेक्शन फैक्टर का एक चार्ट है जिसमें रिडक्शन फैक्टर लिखा है, जिस पे फेरस मटेरियल जो होता है एमएस मटेरियल, उस पे आपको 1 मतलब 100% एक्यूरेसी मिलती है। जैसे आपका सेंसर 20 mm सेंसिंग रेंज का है तो आपको 20 mm पूरी सेंसिंग रेंज मिलेगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉपर है तो कॉपर में आपको 25 to 45% सेंसिंग रेंज हो जाती है। मतलब 20 mm मल्टीप्लाई बाय 0.25 करना रहेगा, आपको जो सेंसिंग रेंज आएगी उतनी सेंसिंग रेंज आपको मिल सकती है। जैसे एसएस में बताया है, और निकल में, कास्ट आयरन में, सब में। कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा सेंसिंग रेंज मिलती है 1.05। मतलब 20 mm सेंसिंग रेंज का अगर आपके पास सेंसर्स है तो 20 mm से ज़्यादा सेंसिंग रेंज उसमें मिल सकती है। अभी ये देख लीजिए आप, इसके ऊपर आउटपुट मिला। एक ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास अभी दूसरा एक ये ऑब्जेक्ट है, एसएस का मटेरियल है। एक ये इसका नट है, इस स्क्रू पे भी इतना मिलता है। और एक कॉपर पार्ट्स है, कॉपर पार्ट्स पे भी आपको इस तरह से सेंसिंग रेंज मिलेगी। अभी मैं बता रहा था आपको एप्लीकेशन के बारे में कि आपके जो वायल है, वायल के ऊपर एल्यूमिनियम कैप है कि नहीं है, वो प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए भी आप ये सेंसर यूज़ कर सकते हो। सपोज ये सेंसर लगा है, इसके ऊपर कैप है तो आपको आउटपुट मिलेगा। अगर कैप नहीं है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। कैप है तो आपको आउटपुट मिल सकता है। तो इस तरह की एप्लीकेशन भी आप इस सेंसर से कर सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन इस तरह की है कि आप ये जो बॉटल होती है उसका जो कैप रहता है उसके अंदर ये वेड, एल्यूमिनियम का वेड है कि नहीं है, वो प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए भी आप ये सेंसर यूज़ कर सकते हो। ये देखो अभी वेड है तो आपको आउटपुट मिलेगा। अगर कैप के अंदर वेड नहीं है, मैं अभी निकाल देता हूँ आपके सामने। ये मैंने निकाल दिया। अभी देखो सेंसर कैप को नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर वेड नहीं है। अभी मैं इसके अंदर ये वेड लगा देता हूँ और फिर सेंस करेंगे, आपको मिल जाएगा कि अंदर वेड है। तो इस तरह की एप्लीकेशन ये सेंसर से आप कर सकते हो। Thanks for watching video. If you like this video, please tap on like button and subscribe our channel Joy Engineering.